सार्थक पिछले कई सालों से भारतीय रेल में एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहा था, लेकिन उस रात की जो घटना 16 साल पहले घटी, उसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस रात सार्थक को एक मालगाड़ी में ड्यूटी मिली थी। 8 घंटे की शिफ्ट के बाद अचानक उसे 6 घंटे की अतिरिक्त ड्यूटी करनी पड़ी। थकान से चूर वह जागते रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। जब सार्थक की आंख खुली तो उसे गाड़ी में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसका डिब्बा जोर जोर से हिल रहा था, जैसे कुछ गंभीर गड़बड़ हो गई हो। घबराहट में उसने बाहर देखा। हेलो सर, गाड़ी को रोका जाए, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। उसने अपने वॉकी टॉकी पर चिल्लाया, लेकिन उसके होश उड़ गए जब वॉकी टॉकी से कोई जवाब नहीं आया। उसका डर सच हो चुका था। उसके डिब्बे का मालगाड़ी से कनेक्शन टूट चुका था। अब वह अकेला अपने डिब्बे में फंसा हुआ था, जबकि बाकी गाड़ी दूर जा चुकी थी। उसका डिब्बा अब एक पुरानी और सुनसान पटरियों पर चल रहा था, जो मालगाड़ी से अलग हो गई थी। कुछ मिनट बाद उसका डिब्बा रुक गया। चारों ओर घुप अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। यह जगह उसे अजीब और डरावनी लग रही थी। उसने सुना था कि यह पटरियां काफी समय से बंद पड़ी थीं। यहां एक के बाद एक अजीब हादसे हुए थे और अब कोई इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत भी नहीं करता था। सार्थक ने घबराकर अपने फोन को देखा। कोई नेटवर्क नहीं था। बुरी तरह से फंस चुके सार्थक ने मदद के लिए फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। शायद सुबह होने तक इंतजार करना पड़ेगा, उसने सोचा और थकान के मारे डिब्बे के अंदर लौट आया। डिब्बे का दरवाजा बंद करके वह लेट गया, उम्मीद करते हुए कि सुबह कुछ हल निकलेगा। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें लगने लगीं, अचानक धड़ाम की जोरदार आवाज आई। किसी चीज ने डिब्बे की दीवार पर जोर से वार किया था। सार्थक की आंखें डर से चौंधिया गईं। कौन है? उसने हड़बड़ाकर कहा। वह दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ पल की खामोशी के बाद फिर से वही आवाज, इस बार और भी तेज। कांपते हाथों से सार्थक ने खिड़की से बाहर झांका, पर बाहर सिर्फ घना अंधेरा था। तभी उसने एक हल्की परछाई देखी, जो डिब्बे के पास सरक रही थी। कोई है? सार्थक ने चिल्लाया, लेकिन उस अजीब आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे सरक रही थी, जैसे कुछ घसीट रही हो। सार्थक के दिल की धड़कन तेज हो गई। डर के मारे उसने खिड़की बंद कर दी और पीछे हट गया। वह सोच रहा था कि यह सब उसके साथ ही क्यों हो रहा है। तभी वो परछाई अचानक खिड़की के पास आकर रुक गई। उसके धुंधले चेहरे की एक झलक मिली, सफेद निर्जीव आंखें जो सीधी सार्थक को देख रही थीं। उसने कोई शब्द नहीं कहा, बस घूरती रही। डर के मारे सार्थक ने खिड़की को जोर से बंद कर दिया। भाग जाओ, उसने चिल्लाया, लेकिन परछाई अब खिड़की को खोलने की कोशिश कर रही थी। पसीने में डूबा हुआ सार्थक कमरे के कोने में दुबक गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके पास एक लोहे की छड़ पड़ी थी। उसने उसे उठा लिया, सोचते हुए कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इसका इस्तेमाल करेगा। कई मिनटों तक कुछ नहीं हुआ। लगा कि वो अजनबी अब चला गया था। राहत की सांस लेते हुए सार्थक ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजे पर धीमी खौफनाक दस्तक हुई। ठक ठक ठक। सार्थक जम गया। ये फिर से आ गया है। इस बार दरवाजे का हैंडल भी हिला और एक ठंडी गहरी आवाज आई, दरवाजा खोलो। डर के मारे सार्थक ने सांस रोके रखी, उम्मीद करते हुए कि शायद वो चला जाएगा। लेकिन दस्तक अब और जोर से हो रही थी। ठक ठक ठक। आखिरकार हिम्मत जुटाकर सार्थक ने दरवाजे को जोर से पकड़ लिया, ताकि कोई अंदर ना आ सके। लेकिन तभी खिड़की पर वही परछाई फिर से दिखाई दी। इस बार उसके हाथ में एक बड़ा पत्थर था। अचानक उसने पत्थर को पूरी ताकत से खिड़की पर मारा और खिड़की के कांच चकनाचूर हो गए। सार्थक ने जोर से चीख मारी। अब उसके पास एक ही विकल्प था, लड़ाई करना। वो परछाई टूटे हुए कांच से अंदर आने की कोशिश कर रही थी। सार्थक ने लोहे की छड़ को उठाया और पूरी ताकत से उसे मारा। वो अजनबी जोर से चिल्लाया और डिब्बे के बाहर गिर पड़ा। उसका सिर जमीन से टकरा गया और खून बहने लगा। वो बेहोश हो गया था। हांफते हुए सार्थक ने उसे रस्सी से बांध दिया। उसे पता नहीं था कि वो कौन था, लेकिन वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने कसकर उसे बांध दिया, यह सोचते हुए कि सुबह होते ही उसे पुलिस के हवाले कर देगा। लेकिन एक सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था, क्या वो सच में बेहोश हो गया था, या फिर कुछ और खौफनाक अभी भी उसके इंतजार में था। सुबह होने में अभी भी कई घंटे बाकी थे।
सार्थक डिब्बे के कोने में बैठा, हाथ में लोहे की छड़ थामे जागते रहने की कोशिश कर रहा था। वह जानता कि फिलहाल वो सुरक्षित है, लेकिन सुबह होते होते क्या उसकी जान बच पाएगी।